हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। हमने लास्ट चैप्टर में जीओसी कंप्लीट कर लिया अपना पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। देखो, अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो आपको ये चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, ठीक है। ये चैप्टर आप ऐसे समझ लो कि बेसिक है बाकी सभी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स का। चाहे तो हम इसको स्किप करके आगे चल सकते हैं, ठीक है, वन बाय वन हम आगे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मतलब उनकी मैकेनिज्म है ना, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे ताकि आगे आप जब भी पढ़े ऑर्गेनिक तो आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। चाहे तो हम स्किप करके आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में अलग अलग जगह अलग अलग चीजें दे रखी हैं, उनको कंबाइन करके हमने एक जगह एक नया चैप्टर बना लिया रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। कोई भी रिएक्शन है वो किस टाइप से होती है, कितनी टाइप की होती है, ये सब हम रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं, अलग अलग सब टॉपिक है तो ये हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आप भी लिखना स्टार्ट करो, स्टार्ट भी थोड़ा थ्योरी है तो आप लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। इसके अंदर मेरा ए पार्ट पढ़ूंगा टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन, टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन। बी पार्ट टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। डी पार्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ई पार्ट लीविंग ग्रुप एबिलिटी, लीविंग ग्रुप एबिलिटी। एफ पार्ट इसका टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, इनके अब कोई अदर पार्ट नहीं है। अगला है मेरा एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। थर्ड पार्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फोर्थ पार्ट है मेरा एसाइल SN2 रिएक्शन, ठीक है। या फिर इसी को मैं बोलता हूं SN2TH रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो ये मेरा जो है फर्स्ट पार्ट होगा रिएक्शन मैकेनिज्म का। आप देख ले अच्छे से, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। ऐसे आप चार पार्ट डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में ये है। ऐसा क्यों किए हम? क्योंकि फर्स्ट पार्ट को हम इजीली समझ पाएंगे, इसीलिए हम इसको पहले ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें ए क्या है मेरा? टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन। सेकंड क्या है मेरा? टाइप ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड क्या? अटैकिंग रिएजेंट। दो टाइप के रिएजेंट होंगे, जो भी होंगे हम आगे देखेंगे। उसके आगे क्या है मेरा? न्यूक्लियोफिलिसिटी, लीविंग ग्रुप एबिलिटी
टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, फिर मेरा बी पार्ट आ जाता है, तो सेकंड पार्ट एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड एसाइल SN2 रिएक्शन, या फिर उसी को बोलता हूं मैं क्या, SN2TH रिएक्शन। ठीक है, SN2TH रिएक्शन, TH मतलब टेट्राहेड्रल, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट किया जाए? फर्स्ट से। फर्स्ट का कौन सा पार्ट? ए पार्ट। फर्स्ट का ए पार्ट कौन सा? मेरा टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, देखो टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन मेरे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? देखो लिखते हैं, दो टाइप के बॉन्ड फ्यूजन मेरे कौन कौन से हैं। पहला है मेरा होमोलाइटिक, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन लिख लो, सीधा होमोलाइटिक फ्यूजन लिख देता हूं मैं। एक है मेरा हेटेरोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, पहला मेरा होता है होमोलाइटिक फ्यूजन, सेकंड होता है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। अंतर क्या होता है दोनों समझते हैं। देखो मान लो मेरे पास ए बी, ये क्या है? कोई रिएजेंट मान लो, रिएजेंट है, इससे मुझे बनाना है प्रोडक्ट। कोई भी रिएजेंट होता है उससे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इससे बना मेरा एक प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट बनने से पहले क्या बना होगा? यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक इंटरमीडिएट बना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बना होगा? या तो कोई ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी या फिर कोई इंटरमीडिएट बना होगा, ऐसे होता है। ठीक है, कभी भी प्रोडक्ट बनने से पहले या तो कोई ट्रांजिशन स्टेट बनती है या फिर कोई इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, वो कुछ समय के लिए होता है, वो बाद में चेंज होता है किसमें? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं होमोलाइटिक फ्यूजन की। होमोलाइटिक फ्यूजन में क्या होगा? ये मेरा रिएजेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा, लेकिन कैसे होगा? देखो फ्यूजन की बात हो रही है, मतलब कुछ तोड़ना है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बनने में दो इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ होगा, एक ए का इलेक्ट्रॉन, एक बी का इलेक्ट्रॉन। तो ए वाला अपने पास चला जाएगा और बी वाला बी के पास चला जाएगा, और बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक हो जाएगा तो मेरी ट्रांजिशन स्टेट या फिर इंटरमीडिएट क्या बनेगा? जनरली इंटरमीडिएट बनेगा। तो क्या बनेगा? देखो ए के पास अपना लोन पेयर, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन, और बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या बना मेरा? इसको क्या बोलता हूं मैं? फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलूंगा? फ्री रेडिकल। अगर कार्बन हुआ तो क्या बोलूंगा? अगर कार्बन हुआ तो क्या बोलूंगा? कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो होमोलाइटिक फ्यूजन में मेरे क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। होमो होमो मतलब एक जैसा, ए जैसा होगा वैसा ही बी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि होमोलाइटिक फ्यूजन किस कंडीशन में होगा, मतलब किस टाइप का सॉल्वेंट हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए जनरली हम यूज करते हैं, हम नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसके लिए यूज क्या करेंगे हम? नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब बात करते हैं इसकी, ये तो हो गया मेरा होमोलाइटिक फ्यूजन। अब बात करते हैं हेटेरोलाइटिक फ्यूजन की। अगेन रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, देखो ए और बी, अगेन मैं रिएजेंट लेता हूं। यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, इन दोनों में ये एज्यूम करके चलना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने की है, ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी। इधर देखते हैं, ये है मेरे पास, ये क्या है? रिएजेंट है। ये अगेन किसी ट्रांजिशन स्टेट में बनेगा, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट क्या थी? ट्रांजिशन स्टेट या फिर इंटरमीडिएट, ये क्या था? यहाँ पे फ्री रेडिकल था। यहाँ पे भी मेरी कोई ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या फिर इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट
मीडिएट, ठीक है। और इससे क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, वो जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे आगे समझेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं खाली ट्रांजिशन स्टेट या फिर इंटरमीडिएट के बारे में, ठीक है। यहां पे मैं एज्यूम कर लेता हूं क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, कोई फिक्स नहीं है, बस एज्यूम करके चल रहा हूं क्योंकि उधर तो सेम थी तो एक जगह डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक। तो यहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी के कंपेयर में, तो ए क्या करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। ए क्या करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा क्योंकि भाई दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है कंपेयर टू बी, तो ए अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा ही, बी का इलेक्ट्रॉन भी अपने पास खींच लिया, तो क्या बनेगा बताओ। इस कंडीशन में मेरी ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगी, ऐसे बनेगी क्या, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक खींच लिया तो ए के ऊपर बनेगा नेगेटिव चार्ज प्लस बी के ऊपर क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे चुका है। तो ये क्या बने मेरे आयंस, इनको बोलेंगे आयन, ठीक है। आयंस आयंस बोलते हैं, सीधी सी बात है हेटेरोलाइटिक में, क्योंकि हेटेरोलाइटिक में मतलब होमो जैसा नहीं है, अलग टाइप का है। और इसके अंदर सॉल्वेंट की बात करें तो इसके अंदर यूज होता है मेरा पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, पोलर सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, जिसका म्यू नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होते हैं, ये मेरा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्वेंट, उसमें हम देखेंगे पोलर सॉल्वेंट क्या कौन से होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसे होते हैं, ठीक है। और अगर नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर में मेरा म्यू कितना होना चाहिए, म्यू नेट, खाली म्यू की नहीं बात करेंगे, फाइनल म्यू कितना होना चाहिए, जीरो, ठीक है। तो ये था मेरा टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन, आप अच्छे से देखें। एक होता मेरा होमोलाइटिक फिजन, एक होता मेरा हेटेरोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक में मेरे सेम टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं जिनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। इसके अंदर नॉन पोलर की प्रेजेंस में होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, म्यू नेट कितना होना चाहिए, जीरो, तभी उसको नॉन पोलर बोलेंगे। म्यू नेट कितना होना चाहिए, जीरो, जीरो हो तो नॉन पोलर, ठीक है। हेटेरोलाइटिक में एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू बी या कुछ भी समझे ऑपोजिट, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए, तो उसमें क्या बनेंगे मेरे आयंस, और किसके प्रेजेंट में होता है ये पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये तो था मेरा टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन, ठीक है। आप नोट कर ले इसको, फिर आगे चलते हैं। टाइप ऑफ सॉल्वेंट बता दे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सेकंड मेरा टॉपिक है, फर्स्ट के अंदर ही वन डॉट बी कर देता हूं उसको, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मेरे सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं, तो जनरली दो टाइप के होते हैं, फिर उनके भी कुछ सब टाइप है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूं नॉन पोलर सॉल्वेंट, देख लो नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। एक दूसरा होगा मेरा पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। इसके भी दो टाइप हैं, कौन सा, दो टाइप कौन कौन से, एक तो है मेरा, देखो इधर लिखता हूं थोड़ा सा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट,
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक है मेरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, एक तो है मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक है मेरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, जनरल सी बात है। नॉन पोलर है तो मेरा म्यू नेट कितना होना चाहिए? जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, मेरे पास है CCl4 है। ठीक है, क्या है? CCl4 है, CCl4 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। और sp3 जब भी होता है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? टेट्राहेड्रल का मुझे पता है, जितना ऊपर वाले का म्यू नेट होता है इन तीनों को मिला के अपोजिट डायरेक्शन में होता है उतना ही। ठीक है, तो इसका म्यू नेट कितना बनेगा? 0, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल कर देगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने ये चीज पहले बता चुकी मैंने बता दी आपको। ठीक है, तो म्यू नेट कितना होगा? 0। म्यू नेट 0 है तो क्या होगा? ये नॉन पोलर। ठीक है, एग्जांपल देख लो इसके। CCl4 CH2 ले लो, बेंजीन ले लो आपका। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ले लो, और ले सकते हो आप एन पेंटेन, एन हेक्सेन, हेप्टेन कुछ भी ले लो। एन हेक्सेन ले लेता हूं मैं, एन हेक्सेन, एन कुछ भी ले लो। ठीक है, ये कार्बन चेन होगी हमेशा वो नॉन पोलर ही होगी। तो ये कुछ एग्जांपल है, और हम कुछ देख सकते हैं जैसे मैं आपको देख के बताता हूँ एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लो आप। नहीं, ठीक है, चलो इतने एग्जांपल ठीक है। 4 किसके लिए? नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पोलर प्रोटिक के सॉल्वेंट के बारे में। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, तो जो सॉल्वेंट एक प्रोटॉन डोनेट कर सके। ठीक है, या वो सॉल्वेंट जो एक प्रोटॉन रिलीज कर सके उसको क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो एक H+ रिलीज कर सके। जैसे मेरे पास है OH, अल्कोहल है, ये अपना हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो किस में आएगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। ऑब्वियसली बात है, पोलर भी है। एक ले सकता हूं मैं XH मतलब HCl टाइप की चीज। ठीक है, HCl टाइप, ये X हो गया, ये H हो गया, तो ये भी अपना H रिलीज कर सकता है। एक में ले सकता हूं NH2 मतलब NH, या फिर इसको ऐसे कर दो NH2। ठीक है, ये भी अपना हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है। मतलब जो ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर हो उसके साथ में अपना हाइड्रोजन या अपना कोई भी प्रोटॉन रिलीज कर सके, उसको क्या बोलेंगे हम? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको लिखा देता हूं, आप लिख लें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के। जैसे H2 आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, और इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, और एग्जांपल इसका आइसो, ये वाला भी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। एक इसके हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल। ठीक है, जो सॉल्वेंट अपना प्रोटॉन रिलीज कर सके उसको क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक। और जो सॉल्वेंट अपना हाइड्रोजन या अपना प्रोटॉन रिलीज ना कर सके, एप्रोटिक है, वो अपना हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर सकता, तो उसको क्या बोलेंगे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल है आपका एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये अपना हाइड्रोजन कभी रिलीज नहीं करता, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक है मेरा DMSO, लिख लो आप DMSO। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? फुल फॉर्म लिखता हूं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड।
स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी, देखो डाई मिथाइल मतलब दो मिथाइल कनेक्ट करना है सल्फर ऑक्साइड से, तो H डबल बॉन्ड O CH3 और CH, ठीक है। ओके, एक होता है मेरा क्राउन ईथर। क्राउन ईथर कैसे बनता है देखो बताता हूं आपको। क्राउन ईथर कुछ बनता है देखो ऐसे बनता है ना, एक ऑक्सीजन लिखो, एक ऑक्सीजन लिखो, एक ऑक्सीजन लिखो, ऐसे कनेक्ट करो, ये मेरा क्या बन गया, एक क्राउन ईथर। इसका नाम एक्चुअल बनेगा, देखो मैं आपको देख के बताता हूँ इसका नेमिंग का तरीका क्या है। जैसे इसका नेमिंग होगा 9 क्राउन 3। 9 कैसे होगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या होगा 9, जल्दी देता हूं, 9 क्राउन 3। 9 मतलब इसमें 9 एटम्स है और 3 मतलब 3 इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। और लिखते हैं देखो क्राउन ईथर का एग्जांपल, मान लो ये चीज है मेरे पास, ये चीज है मेरे पास, इसका नाम नेम में क्या लिखूंगा बताओ, कितने एटम्स हैं इसके अंदर, काउंट करो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 क्राउन 4 मतलब इसमें क्या क्या परसेंट है, 4 ऑक्सीजन परसेंट है। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के, ठीक है। ओके, तो आप ये सब लिखें। इसके बाद में मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप पहले ये चीज नोट करें। हो गया नोट, चलो बता देता हूं मैं ये वाली चीज। मैं अगला अटैकिंग रिएजेंट से पहले एक चीज और आपको बताऊंगा, सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन। सॉल्वेशन क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होता है। देखो अब समझते हैं सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन, आप लिख भी सकते हैं अलग से, सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन। ठीक है, किसको बोलेंगे, मान लो मेरे पास कोई एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है, पॉजिटिव आयन, इसको मैं पानी में डाल देता हूं। मेरे पास एक बकेट है, ठीक है, एक बकेट है, इसके अंदर H2O है, क्या है H2, इसको उठा के मैं किस में डाल दिया, पानी में। तो पानी में डाल दिया तो क्या होगा, देखो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और जो मेरा H2O वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, H2O जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इसके पास एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, दो लोन पेयर होता है। इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है हाइड्रोजन पे, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर पड़ा है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इसमें नेगेटिव क्या है मेरा ऑक्सीजन, तो ये मेरा ऑक्सीजन इधर आएगा, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, और आपस में इनमें अट्रैक्शन होने लगेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल है पूरी बकेट में, बहुत सारे हैं, तो और ऑक्सीजन आएंगे, ये ऑक्सीजन आया अट्रैक्ट कर रहा है ऑक्सीजन को अपनी तरफ, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्सेस में लग रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मेरा क्या है, नेगेटिव चार्ज, और मेरा जो आयन है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो आयन में डाला था इतना आसान, लेकिन सॉल्वेशन की वजह से उसका साइज ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, सॉल्वेशन की वजह से उसका साइज ज्यादा बड़ा हो गया। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, सॉल्वेशन, सॉल्वेशन। और अगर वाटर है तो वाटर के केस में इसको मैं हाइड्रेशन भी बोल सकता हूं, हाइड्रेशन भी बोल सकता, ठीक है।
चलो अब मान लो मेरे पास क्या है, एक नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है, तो पॉजिटिव आयन होना रूल थोड़ी है, ठीक है। नेगेटिव आयन है, अगेन मेरे पास बकेट है, इसमें मैं नेगेटिव को उठा के डालता हूँ, इसमें क्या प्रेजेंट है मेरे पास, H2 प्रेजेंट है, तो ये मेरा नेगेटिव आयन है। ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयन को, और हाइड्रोजन कैसा होता है मेरा, पॉजिटिवली चार्ज, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, इधर आएगा, ऑक्सीजन 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 पे तो नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट करने लगेगा अपनी तरफ। अब ऐसा नहीं है एक ही मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो बाकी ये H2 मॉलिक्यूल को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। मैं थोड़ी बनाता हूँ, वैसे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, पता ही है आपको, पार्शियली नेगेटिव, और इस पे पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, अगेन सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन, या फिर इसको बोल सकता हूँ सॉल्वेशन ऑफ एनायन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेशन ऑफ किसका हो रहा है इसमें, कैटायन का, सॉल्वेशन ऑफ कैटायन, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन, हम किसको बोलते हैं और किसको नहीं बोलते, ठीक है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो आप ध्यान में रखें, मैं भी देखता हूँ, देखो बताता हूँ आपको। मान लो मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और एक है मेरे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। मेरे पास एक कैटायन है, एक एनायन है, तो जब मैं कैटायन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालता हूं, जब मैं कैटायन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालता हूं तो इसका सॉल्वेशन हो जाता है, पोलर एप्रोटिक में डालता हूं तो भी हो जाता है, एनायन को पोलर प्रोटिक में डालता हूं तो भी इसका सॉल्वेशन हो जाता है। लेकिन जब मैं एनायन को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डालता हूं तो इसका सॉल्वेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, रीजन समझे। जब मैं एनायन को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डालता हूं तो उसका सॉल्वेशन क्यों नहीं होता है, वो होता है, उसका रीजन नहीं देंगे, जो नहीं होता है हम उसका रीजन देंगे, ठीक है। जैसे मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं, किसका, DMSO का, DMSO स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, स्ट्रक्चर सीधे बनाते हैं, देखो स्ट्रक्चर चलो बना दूंगा एक बार। मैं स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा, मिथाइल डबल बॉन्ड, ये था डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। चलो, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एनायन को डाल रहा हूं किसमें, पोलर एप्रोटिक में। ये पोलर एप्रोटिक भी है, पोलर एप्रोटिक है ना, अभी एग्जांपल लिखवाए थे। तो मैं किसको डाल रहा हूं, एनायन को। तो मैं सपोज एनायन है, इसको डाल रहा हूं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। ये किसका एग्जांपल है, मैं लिख देता हूं जब फिर से, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है, ठीक है। तो बकेट में मेरे पास इस बार क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, उसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूं, एनायन डाल रहा हूं, ठीक है। तो कुछ होगा क्या, देखो मैं इस पे चार्ज एबिलिटी नोट करता हूं, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऑब्वियसली बात है, और इस पे कुछ चार्ज होगा नहीं, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ो। तो इसको मैं डालूंगा इसके अंदर, तो एनायन किसको अट्रैक्ट करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना ऑक्सीजन की, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एनायन किसको खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो एनायन किसको खींचना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को। लेकिन पॉजिटिव चार्ज मेरा कहां प्रेजेंट है, यहाँ पे, ये तो क्या है मेरा नेगेटिव चार्ज।
तो नेगेटिव इधर से अट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में क्या जाएगा? एनायन, तो इधर से तो नहीं आएगा। क्या एनायन इधर से अट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? दो बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो एनायन जो है मेरा ना तो इधर से अट्रैक्ट कर पाएगा ना इधर से अट्रैक्ट कर पाएगा, तो एनायन के केस में सॉल्वेशन मेरा नहीं होगा। एनायन के केस में सॉल्वेशन मेरा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं केटायन ले लेता, जैसे केटायन छोड़ो, आप इसको ऐसे समझो कि अगर पोलर प्रोटिक ले लेता, छोड़ो पोलर प्रोटिक ले लेता, ठीक है, तो मेरा सॉल्वेशन हो जाता। कैसे हो जाता? देखो, एस सल्फोक्साइड Me ले लो, या फिर इसको आप ऐसे समझ लो कि एनायन की जगह में क्या ले लूं इस बार? केटायन। एनायन की जगह क्या ले लूं इस बार? केटायन। ठीक है, तो इस पे तो डेल्टा नेगेटिव है ही, कार्बन कहां से जाएगा? सल्फर आएगा ना इधर, डेल्टा पॉजिटिव। एनायन के केस में तो समझ लिया एनायन दोनों तरफ से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन एनायन की जगह में क्या ले लूं? केटायन। केटायन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, तो क्या पॉजिटिव चार्ज इस तरफ से अट्रैक्ट कर पाएगा? भाई पॉजिटिव को नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है तो ऑब्वियसली बात इधर से अट्रैक्ट कर लेगा। इधर तो कोई सेंस ही नहीं बनता, एक तो मिथाइल भी आ रहा है और नेगेटिव इतना दूर भी है, तो पॉजिटिव मेरा इस पे अट्रैक्ट करेगा और सॉल्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इधर से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है बाहर की तरफ, उसमें अंदर की तरफ का पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे सॉल्वेशन नहीं होगा और दूसरे केस में सॉल्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा सॉल्वेशन का टॉपिक। ठीक है, अगला लिखते हैं हम अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से होते हैं देखना। अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, तो लिखते हैं इसको, कौन सा टाइप है? 1.C टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, ये भी मेरे दो टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? पहला मैं लिखता हूं न्यूक्लियोफाइल। एक है मेरा इलेक्ट्रोफाइल। पहले समझते हैं अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, मान लो मेरे पास ये कोई रिएक्शन है, रिएजेंट है, इस पे एक कुछ भी मान लो, एक अटैकिंग रिएजेंट है, एस लिख देता हूं मैं। एस क्या है मेरा? अटैकिंग रिएजेंट। एस क्या है मेरा? अटैकिंग रिएजेंट। एल क्या है? लीविंग ग्रुप। एल क्या है मेरा? लीविंग ग्रुप। तो एस अटैक करेगा इसके ऊपर, तो क्या बनेगा? आर एस प्लस एल बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एल क्या था मेरा? लीविंग ग्रुप था, यही था ना, एल मेरा क्या था? लिविंग ग्रुप। तो एल निकल जाएगा बाहर और एस जाके कनेक्टेड हो जाएगा आर से। ठीक है, तो यहां पे जो अटैकिंग रिएजेंट है एस, उसी को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इनमें डिफरेंस देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल में और इलेक्ट्रोफाइल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, देखो कोई भी न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बाहर की तरफ घूमता है। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहिए? ऑब्वियसली बात है जो नेगेटिव स्पीसीज है, सपोज H माइनस है, OH माइनस है, OR माइनस है, X माइनस है। ठीक है, जो भी मेरी नेगेटिव स्पीसीज रहेगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज रहेगी, वो न्यूक्लियस लविंग होगी, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है मेरा? पॉजिटिवली चार्ज, और ये सारी स्पीसीज क्या है मेरी? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और देखते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में
इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो। इलेक्ट्रॉन कैसा, मेरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये वाली स्पीसीज क्या होगी मेरी, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे कुछ भी लिख सकते हो आप, CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव लिख लो, और भी जैसे OR तो नहीं। देखो मैं कुछ एग्जांपल आपको लिख के बता देता हूँ उनके, कंफ्यूजन ना हो। जैसे मेरे पास CH3 प्लस हो गया, H प्लस तो लिख ही सकते हैं, बेसिक सा है, और NO2 पॉजिटिव, HSO, हाँ ठीक है, HSO3 पॉजिटिव, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो। और इसमें अगर मैं और एग्जांपल लिखना चाहूँ न्यूक्लियोफिलिक का, तो मैं लिख सकता हूँ CN माइनस। एग्जाम्पल है भाई, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। इसको कई बार मैं NU से भी शो करूंगा, NU नेगेटिव, इससे भी शो करूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस, इससे भी शो करूंगा, ठीक है। सेकंड डिफरेंस देखते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है मेरी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ही न्यूक्लियोफाइल हो, ठीक है। मुझे करना क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या होगी, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव, इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो एक्स्ट्रा में। कुछ मेरी न्यूट्रल स्पीसीज भी होती है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकता है, देखो मेरे पास वाटर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये किसके जैसे काम करेगी, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जैसे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है ही ना डोनेट करने के लिए। इसका और एग्जांपल ले लो, सपोज H हो, इधर R हो, ये हो सकता है, और लो ऑक्सीजन ले लो, इधर R कर दो, दोनों तरफ R कर दो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे NH3 ले लो, NH, इसके पास भी एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगला देखते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ना, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलूंगा, जिसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर जगह हो इलेक्ट्रॉन लेने की, जगह हो मतलब वैकेंट ऑर्बिटल हो उसके पास, वैकेंट ऑर्बिटल हो। जैसे मेरे पास है BH3, इसके पास कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है, वैकेंट P ऑर्बिटल, वैकेंट P ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। और जैसे और एग्जांपल लिख लो आप इसके, B2H6 लिख लो, इनमें सब में P ऑर्बिटल है, जैसे D का भी लिख लो, D ऑर्बिटल जिसमें वैकेंट हो, मेरे पास PCl3 है, PCl3 इसके पास वैकेंट D ऑर्बिटल है। और ले लो जैसे SO3, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये सारे के सारे एग्जांपल है किसके, इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मान लो, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास आना चाहता है, आना चाहेगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आना चाहता है, पॉजिटिव हम चार्ज आना चाहता है तो इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो चलो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हमने देखा टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, और उसके ये देखा टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। कल की क्लास में हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी और टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। तो जो आज पढ़ाए आप कल के लिए पढ़े। थैंक यू।